बहुत उत्तम। आज फायदा आप इतना ही समझिए, अभी 10 ईंट उठा करके लाए हैं ऊपर, एक हाथ से। अब और का लाभ चाहिए? तो अब सबसे जरूरी क्या है इसमें, कुछ पूछना? आज 23-24 साल की उम्र हो गई है हमारी। मैं सच बता रहा हूँ, एक टैबलेट नहीं खाया आज तक, एक टैबलेट नहीं, तनिक भी नहीं। और आपको अगर रोग नहीं हुआ है तो हो जाते हैं, कई बार हो जाते हैं। कभी मुझे रोग तो 40 के ऊपर चला जाता है ना, फिर ये पकड़ता है, पहले तो नहीं पकड़ता है। नहीं, बुखार तो होते हैं, बुखार सबको होता है, हमें भी होता है, लेकिन हमने आज तक दवाई नहीं ली। अभी 40 के ऊपर ही नहीं, सबकी एक जैसी नहीं। अब जो है बाबा, अवस्था इसलिए बदल गई, पहले शुद्ध भोजन शुद्ध पानी, अब पीते फिल्टर का पानी। दूसरा, शुद्ध भोजन नहीं रह गया, यूरिया DAP खाद। मतलब WHO के हिसाब से 80 ग्राम जहर रोज, ये क्या नाम है, एक साल में व्यक्ति खा रहा है 80 ग्राम, और किसी को 2 ग्राम जहर दे तो मर जाता है। ये डायरेक्ट तो नहीं मार रही, धीरे धीरे मार रही, किडनी डैमेज, अस्थमा, BP, शुगर, कैंसर, तमाम बीमारियों से मार रही। तो पहले के खान पान और अब के खान पान में तो बड़ा अंतर है। पहले के बड़े बुजुर्ग भी अच्छे अच्छे जवान पहलवानों को पछाड़ देते थे, आजकल के बड़े बुजुर्ग अपना पानी ही उठा के पी लें तो बहुत बड़ी बात है। कारण क्या है? गलती बड़े बुजुर्गों की नहीं, गलती ये है कि यूरिया DAP के खाद से बना भोजन कर रहे हैं। हमारे याद आने में ग्राम जगह बर्तन होता, जगह तांबो पीतल जी, बनतो भोजन जो राबड़ी सब्जी तो बनती बिल्कुल कम बनती। सब्जी तो बनाते कदे दीज की, खेत की सब्जी होती सूखी, सुखाई सब्जी खेत की, वह बनती माटी के बर्तन में। नाम तावणती कहता, त्योण छमक्यो, त्योण तावणती कहता भी। वैसे देखो, ये हमारे पप्पू जी हैं, ये इस कीर्तन मंडली के मुख्य हैं। तो ये अगर 2-4 बातें इनकी अकल में इन्होंने तो सबको सीखा, अपने पूरे परिवार को सिखाया। नहीं, वो तो परिवार ठीक है, जैसे भी इनका परिवार है, साथ में चलता है। तो वो उनका परिवार नहीं महाराज जी, है? वो उनका परिवार नहीं, उनका परिवार ये है। तो इन्होंने अपने इस परिवार को भी सिखाया। हाँ, तो प्रयास करेंगे। यहाँ पे जैसे आपने भोजन की बातें बताई, तो जनरली जैसे तो आपको बताएं, आपको समझ में आ जाए तो भोजन में क्या होता है, तत्व होते हैं। हिंदी में तत्व बोलते हैं, अंग्रेजी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, पौष्टिक तत्व बोलते हैं, विटामिन्स बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं, फास्फोरस बोलते हैं। जब आप, ये राजीव दीक्षित जी ने किया, प्रयोग किया है लेबोरेटरी में जाकर, एल्युमिनियम के बर्तन में बनाते हैं, पहले से ही खेत में जहर है, वो गेहूं अनाज जो भी आया, अब एल्युमिनियम में आपने बनाया तो क्या है उसमें 93%। घरों में तो नहीं, लेकिन आप जहाँ लगातार जा रहे हो प्राय स्टील एल्युमिनियम दोनों ही कह रहा हूँ। स्टील एल्युमिनियम में स्टील सब घरों में बहुत है, हर घर में घुस गया है। प्राचीन समय में नहीं मिलता, एल्युमिनियम कम हो गया, स्टील भी ठीक नहीं है। अगर एल्युमिनियम कैंसर है तो स्टील शुगर है, ऐसा समझ। एल्युमिनियम स्टील में जब आप भोजन बनाते हैं तो 93% समाप्त हो जाता है। उसमें 7-8% ही आपको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी ज़्यादा। लेकिन अगर आप मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं, वो बहुत धीरे धीरे बनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका 100 का 100% उसमें गुण, उसमें तत्व जो है, मिनरल्स है, फास्फोरस, सब कुछ सुरक्षित रहता है। और वैसे भी आप परीक्षण करके देख लेना, एल्युमिनियम स्टील में दाल बना के देख लेना और मट्टी में दाल बना के देख, मट्टी के दाल का स्वाद ही अलग है। आज जगन्नाथपुरी मंदिर इतना अमीर मंदिर है, चाहे तो सोने चांदी हीरे मोती के बर्तन तैयार कर सकते हैं, हीरे जड़े बर्तन, लेकिन किस बर्तन में भोजन बनता है? मट्टी के बर्तन, मट्टी के कुल्हड़ में, हर चीज़ मट्टी के मिलता है। कारण क्या? वो जानते हैं कि मट्टी में ही सारे तत्व सुरक्षित रहते हैं। मिट्टी में बनाई दाल 2-3 दिन तक खराब नहीं होती, और इसकी दाल सुबह बनाओ शाम को खराब हो जाती। फिर क्या किया लोगों ने? हाँ, लोगों ने क्या किया, एक और जहर का डब्बा ले आए, फ्रिज। फ्रिज का आविष्कार किया गया था मेडिसिन सुरक्षित रखने के लिए, औषधि सुरक्षित रखने के लिए। उसमें 12-13 प्रकार के जहर निकलते। अब तो लोग भोजन बना के रख देते हैं, उसमें दही रख देते हैं, दूध रख देते हैं, कच्ची सब्जी ला के रख देते हैं, और दिन रात जहर खा रहे। और जहर खा रहे हैं तो स्वामी देव मूर्ति जी बोलते हैं ना, जहर खाओ फिर हंसते हुए पताल, मतलब अस्पताल में भागो, ये स्थिति हो जाती है। तो प्रभु आप प्रयास करेंगे
तो मैंने बताया ना, एक छोटी सी कम्युनिटी अगर बन जाए कि हम लोग हैं अब भोजन बना, तो ज़्यादा देर नहीं लगता, घंटा 2 घंटा बनेगा। प्राचीन संत में जमात चलती थी, आप लोग भी अगर घूमे हो। वैसे थोड़ा विचार की बात है। हाँ। तो अपने पास सब प्रकार के लोग सब हो होते जाए। हैं। अगर ऐसा विचार किया जाए ना तो मिट्टी का तो मुश्किल है, क्योंकि आने जाने तांबा में जाएगी। पीतल हो सकता है। हाँ, मतलब ये है कि इसकी 2-3 रखी जा सकती है। पीतल के उपलब्ध हो जाते हैं, पीतल प्रयास कर लेते नहीं, मट्टी भी आजकल जमाना बदल गया था, वो मट्टी में पीतल मढ़ करके आ रहे हैं। वो किसी के खोपड़ी पे मार दो, खोपड़ी टूट जाए, बर्तन ना टूटे, इस तरह आ रहे हैं। राजीव दीक्षित जी ने ग्राम उद्योग चलाया, तो उनके कई ऐसे तैयार करने वाले हैं, वो तो कुकर प्रेशर बना देते हैं मिट्टी। ये स्थिति वो भी आ जाती है। नहीं तो फिर आपके पास ऑप्शन तो है ना, लोहा बहुत उत्तम, उसमें लौह तत्व तो शरीर में जाएगा, आयरन बढ़ेगा, आपकी मजबूती बढ़ेगी, रक्त बढ़ेगा, चेहरा लाल हो जाएगा। जो वो धब्बे हो जाते हैं, क्या कहते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती, वो कभी भी नहीं होगा ये उपाय करने से। मेरे ना यहाँ पैर में यहाँ वो ब्रह्मचर्य योग का जो वो था ना, पंजा आगे पीछे करने वाला। महाराज नजले के बारे में कुछ बता रहे थे। जी जी, नजला एक ऐसी बीमारी है जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं, बोलते हैं जीवन भर चलता है। तनिक ठंड लगी, खांसना छींकना चालू हो जाता है। नजला सबसे अच्छा उपाय है चूना का पानी, और दूसरे नंबर पे गैया का घी मिल जाए, लेकिन गैया कौन सी, तुई वाली गैया, जो टाड़ वाली गैया होती है, मुकुद वाली, वो गैया, उसका घी लो और 4-5 बूंद नाक में डालो। इससे नजला जड़ से समाप्त हो जाता है, जड़ से समाप्त हो जाता है। जिनको नजला है वो नाक ढक करके लगाता है, जैसे उनको अक्सर जुकाम खांसी हो जाता है, नाक ढक के रखे, जुकाम नहीं होता। अच्छा, जिन लोगों को अचानक से जुकाम हो जाता है, अचानक से बुखार हो, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी औषधि है जल, क्योंकि ये जो है कफ का रोग। पानी लिए आधा 1 लीटर, उसे तब तक गर्म किया जब तक उसकी 1/4 हो, उस पानी को पी लीजिए, वो सबसे बड़ी औषधि है बुखार, जुकाम, खांसी। और नाक ढक के रखें, कभी कोई बीमारी होगी नहीं, कोई भी बीमारी नहीं हो साहब, सब समाप्त हो गया। तब कमर दर्द, आप एक तो प्रसाद बंटी क्यों सकलो, तो कमर दर्द कभी नहीं हो। चक्रासन होता है, चक्रासन, चक्रासन और पश्चिमोत्तासन, ये 2 करें तो कमर दर्द समाप्त है। पश्चिमोत्तासन आपको देखना हो तो इंटरनेट पे देख लीजिएगा। हाँ, चक्रासन के साथ पश्चिमोत्तासन, तो उसमें क्या है, आरोहण और अवरोहण दोनों ही विधि होनी चाहिए जब भी आसन करें। एक ही प्रकार का करेंगे तो भी तकलीफ है, दोनों प्रकार की करें। चक्रासन करें तो उसका पश्चिमासन। हाँ, या तो पहले पश्चिमोत्तासन करके फिर चक्रासन करें, और दूसरा कमर दर्द या साइटिका कहते हैं, जो एक तरफ का कमर दर्द, वही साइटिका। ज़्यादा देर बैठे रहे तो एक तरफ जो दर्द होना चालू हो गया, और अजीब सा दर्द होता है, बैठा है वो बहुत देर तक होता है, लेट जाओ तब भी होता रहता है फिर, तो साइटिका का दर्द। ये लेट करके जो पंजा वाला था ना, कुछ दिन में समाप्त, कुछ ही दिन में। एड़ी दुखता है जी, एड़ी दुखता है। इसका बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक मेडिसिन मैं इसमें बताता हूँ। पप्पू जी महाराज जी से तो आप जुड़े हुए हैं, या हमारा नंबर ले लीजिए, उसमें व्हाट्सएप पे आप अपना नाम लिख के भेज दीजिए, और जो भी रोग हो कभी भी मुझसे आप पूछिए। मैं उसमें विधि सहित पोस्ट बनाया, मेरी पुस्तक छपी है, करीब 6 खंड में छपी है, इतनी मोटी मोटी, वो आयुर्वेद के ऊपर छपी है। उसमें सारे रोगों का वो औषधि बताएगी जो 100 लोगों पर प्रयोग कर लिया मैंने। तो वो मैं तो उठा टेक, मैं मास्टर ऑफ आर्ट हूँ प्लस, और बाकी जितनी विद्याएं मिली हैं वो ऋषि मुनियों से, गुरुजनों से मिली है, संतों से मिली है। राजीव दीक्षित जी बहुत अच्छे संत थे, स्वामी देव मूर्ति जी बहुत अच्छे संत थे, स्वामी मयंक जी बहुत अच्छे संत थे। हाँ, इन लोगों को हम लोग ज़्यादा इसलिए नहीं जानते, जिनको इंटरनेट ने वायरल किया उनको हम जानते हैं। द्रोणांचल में खांडव योगी एक ही जीवित थे। खांडव योगी अपना हाथ अलग करके रख देते थे, सिर अलग करके रख देते, फिर भजन करते। खांडव में कई लोग भयभीत हो जाते थे। प्राचीन समय में एक और महापुरुष, तो स्वामी मयंक जी, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला था। ब्रज में एक बहुत अच्छे महापुरुष, अब देव मूर्ति जी जा चुके हैं, मयंक जी जा चुके हैं, राजीव दीक्षित जी जा चुके हैं। एक और अच्छे संत हैं, आप लोगों को दर्शन करना चाहिए। बरसाने आप रहते होंगे, वहाँ ये स्वामी श्री भक्ति दीपक भारती जी जानते। इस समय ब्रज के सबसे प्राचीन महात्मा वही जीवित, 100 वर्ष से ऊपर किया गया।
रमेश बाबा साष्टांग दंडवत करते हैं, कृपालू जी साष्टांग दंडवत करते हैं, विनोद बिहारी बाबा साष्टांग दंडवत करते हैं। इस अवस्था में भी अपना सारा काम वो खुद करते हैं, सारा सारा। राधा रानी के भाई माने जाते हैं। कभी बरसाने जाओ तो उनका दर्शन अवश्य करो। कहाँ स्थान है उनका? हाँ जी, उनका आश्रम कहाँ पे है? क्या कह रहे हैं? उनका निवास स्थान कहाँ पे है? निवास स्थान बरसाना। किस जगह? बरसाना में पीली पोखर जाइए। हाँ, पीली पोखर से किसी से पूछिए श्रीजी निकुंज जाए। अच्छा। श्रीजी निकुंज इंटरनेट पे दर्शन करना चाहो तो सर्च करो, भक्ति दीपक भारती महाराज आ जाएगा। परम विद्वान, प्रकांड विद्वान। कमरे में घुसे, बैठ गए, बैठ के अचानक क्या आया, बस 3 महीने बैठे, समाधि स्थिति में चले। भोजन नहीं, पानी नहीं, लघु शंका नहीं, शौच नहीं, कुछ नहीं। 3 महीने। अभी भी दूसरे परमहंस जी का दर्शन तो आपने कर ही रखा है। वृंदावन जी परमहंस जी हमारे गुरु जी के भी गुरु समान है। परमहंस जी वो संत है, वो आज भी समाधि में चले जाते। कमरा बंद हो गया, बंद ही हो गया, ना पानी पी रहे ना कुछ। तो भक्ति दीपक भारती जी महाराज, तो उनसे हमने पूछा था आपके स्वस्थ जीवन का राज। चेहरा एकदम तांबे जैसा, एकदम लाल चेहरा, स्वस्थ जीवन, आंखें हम चश्मा नहीं लगाते, शताधिक आयु। उनको मैंने कभी नहीं देखा, वो कहते नहीं कभी कि घुटना दर्द हो रहा है, एक बार भी। टैबलेट नहीं खाते, 100 वर्ष से ऊपर उम्र, कभी कोई बीमारी। उनसे पूछते हैं कि क्या ऐसा आप करते हैं, तो उन्होंने, उन महापुरुष ने भी कहा था हम ब्रह्मचर्य। हमें तभी शक हुआ था कि कुछ तो ऐसा विशेष है जो आज तक इंटरनेट पे नहीं आया, आज तक स्वामी रामदेव जी ने नहीं बताया, आज तक जितने योग के शिक्षक हैं उन्होंने नहीं बताया। कुछ तो स्पेशल है जो ऋषि लोग करते तो थे, अब नहीं करते। तो ये आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा, धृतराष्ट्र बड़ा ही दुर्बुद्धि मनुष्य था। धृतराष्ट्र, ये दुर्योधन का जो पिता था, शिक्षा उसके दिमाग में कुछ बैठी नहीं। कृष्ण का विरोध किया, अपने गुरु का विरोध किया, द्रोणाचार्य जी का विरोध किया। भीष्म पितामह ने कहा भाई राज दे देने के 5 गाँव ही दे दिया, कुछ समझा रहे, वो भी नहीं माना। ऐसा दुर्बुद्धि व्यक्ति शरीर कैसे त्याग किया देखा आप लोगों ने? शरीर जा करके जब जंगल में आग लगी तो उन्होंने योग मार्ग में स्थित होकर शरीर त्याग किया। मतलब वो योग बहुत साधारण था और सब में प्रचलित था। पापी से पापी व्यक्ति भी इस बात को जानता था। धीरे धीरे विद्या लुप्त हो गई। तो ब्रह्मचर्य योग कीजिए, और इससे आप माताएं जरूर कीजिए। इससे क्या होगा, माताओं को भी आजकल बहुत समस्याएं आती हैं। एक तो आप लोग चक्की चला कीजिए रोज, जो हाथ वाली चक्की, गर्भ की कभी समस्या नहीं है। और ब्रह्मचर्य योग आप लोग चाहे वीडियो देख लेना, कभी दोबारा सिखा देंगे, पप्पू जी महाराज बता देंगे। आजकल माताओं को प्रॉब्लम आती है लिकोरिया, सफ़ेद पानी जाना, बहुत दर्द वाला समस्या है। ज़्यादा मासिक धर्म जाना, कम जाना, उन सब में चूना का प्रयोग, जो शुरुआत मैंने बताया, चूना का प्रयोग कीजिए और ब्रह्मचर्य योग कीजिए। ब्रह्मचर्य योग करेंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई रोग है जो ब्रह्मचर्य योग से ना है। लोगों ने ऐसे ऐसे रोग का नाम लिया जिसका हमने नाम पहले नहीं सुना था। पीसीओएस, बहुत अजीब रोग है। एक रोग है जिद्दी खाज, जिसको सिसोराइसिस कहते हैं। सोराइसिस किसी भी उससे जाते हैं, सिसोराइसिस कहते हैं, जाते ही नहीं। इस प्रयोग से बहुत। और एक दवाई और बता जाऊँ आपको, 1 रुपया खर्च नहीं, कैंसर से लेकर के जुखाम तक का इलाज। मतलब हिंदी भाषा में बोले तो अ से लेके ज्ञानी तक सारे रोगों की एक दवा। अंग्रेजी में कहते हैं A to Z, पूरा सभी रोगों। क्या है? देसी गैया का गोमूत्र लीजिए थोड़ा सा, 50 ग्राम बस, लास्ट 50 ग्राम ले लिए। देसी गैया, ये हमेशा याद रखिए। देसी अब इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि कई प्रकार के हाइब्रिड नस्ल आ गई हैं। देसी जैसी दिखती है परंतु देसी नहीं है, सफ़ेद दिखती है परंतु दोगली होती है, हाइब्रिड हो जाती है। देसी गैया, शुद्ध भारतीय वेद लक्षणा, जिसके तू ही निकल रही है, टार निकल रही है, उस गैया। काली मिल जाए तो बहुत उत्तम, और उसकी बछिया मिल जाए और उत्तम। उसका 50 ग्राम गोमूत्र लीजिए और 50 ग्राम उसी का गोबर लीजिए। और गंगा जल मिल जाए तो 50 ग्राम गंगा जल, या फिर आपके राजस्थान में बहुत उत्तम मिलता है जिसमें विटामिन B12 तो भरपूर मात्रा में होता है। बारिश का जल रखते हैं सभी यहाँ से, पानी, हाँ, वो जल ले लिए। उससे अच्छा कोई फिल्टर का पानी नहीं, शुद्ध गंगा जल समझ, वो डाल के तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, हिला लीजिए। उसके बाद कपड़े को 8 परत बनाइए। 8 परत, जैसे इसके 2 परत हो गए, अब 4 परत हो गए, अब इसके 8 परत हो गए। 8 परत के कपड़े में 8 बार छानिए। एक बार छान लिए, फिर लेके दूसरी बार छानिए, छान लिए, इसको पिलाइए। माताओं का गर्भ में एक बार कुछ रोग होता है, बच्चा पलट जाता है, सुना, बच्चा पलट जाता है।
डॉक्टर कहते हैं एक ही इलाज है, क्या? ऑपरेशन। पेट काटो। और कोई इलाज नहीं। आप ये हर 2 घंटे में 2-3 बार दे दीजिए, बच्चा सीधा हो जाए। ये आप कैंसर रोगी को दीजिए, जिसको कैंसर, जिससे बच्चा पलटता है, 2-3 बार एक दिन में काफी। मतलब हर 2 घंटे में 1 बार दीजिए, 3 बार दे दीजिए, बच्चा सीधा। इतना जबरदस्त चीज। तनिक भी पेट में ऐसी गर्भावस्था माताओं का आजकल नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता, पेट काट के निकलता, उनको ये देना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी, बिना दर्द की डिलीवरी हो जाए, बिना दर्द की। और कैंसर हो गया किसी को, अंतिम स्टेज का कैंसर, जिसको कहते हैं भाई अब ना बचेंगे, अब तो मरना ही मरना, उसको ही देना चालू कर दिया। कैंसर के मुख से खींच लें। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, बड़ी बूढ़ी माताएं भी कहा करती थी पहले, अरे बेटा गाय माता के क्या नाम, शरीर में 33 करोड़ देवता हैं। ये जो अर्क होता है, ये चीज़ सुना ना, ये सब बेकार चीज़ पता नहीं कौन खोज करके ले आया अपने पास। डायरेक्ट गौमूत्र ली, अर्क वर्क बकवास चक्कर है, ये तो उन लोगों ने खोज करके लाया जिन लोगों को कमाई करना। डायरेक्ट गैया का गौमूत्र, और कभी खराब नहीं होता, 100 साल में खराब नहीं होता। 2 ही चीज़ें जो खराब नहीं होते, गंगाजल और गैया का गौमूत्र, 100 साल रखो। तो फिल्टर वाला तो बहुत खराब ही हो जाता है, वो तो खराब होगा ही होगा, लेकिन ये गोमूत्र खराब, फिल्टर वाला हो सकता है खराब हो जाए, आपका ये गोमूत्र खराब नहीं होगा। और बोलते क्यों है पता है? उनको धंधा करने, उनको धंधा करने। जमाना आप देखो, पहले बनाते थे जूता चमड़े का, ऐसा पहना 12-14 साल तो खराब होने का, बहुत मजबूत। अब क्या बनाते हैं? चप्पल, 1 महीना चला नहीं, टूट गया। पहले की जूता सस्ता, अब का जूता महंगा, 1 महीने में टूटा, क्योंकि बनाते ही ऐसा है ताकि आप जल्दी दोबारा खरीदो। तो इसीलिए वो बोलते हैं खराब हो जाएगा, ताकि अब बताऊं आपको एक उपाय और। काजल लगाते थे पहले माँ बच्चों, मोटे मोटे काजल लगाते, बुढ़ापे तक आँख खराब नहीं होगी। डॉक्टर क्या कहते हैं? कार्बन होता है, मत लगाओ, आँख खराब हो जाएगी। पूछ लो डॉक्टरों से जाके, जो भी अच्छी चीज़ है डॉक्टर मना कर देगा, क्योंकि आप बीमार नहीं पड़ोगे तो उनका धंधा चलेगा कैसे? वो कहते हैं पहले बीमार पड़ो फिर इलाज करवाओ, लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है? वो कहता है तुम बीमार ही मत पड़ो। दांतों के लिए बहुत अच्छा है जी। वो जो बताया आपने कितनी मात्रा में दें, और एक जब गर्भ है तो उसके लिए भी दे सकते हैं, लगातार देते हैं, कोई नुकसान नहीं। 2 महीना देने के बाद 15 दिन का गैप कर दीजिए, फिर 2 महीना देंगे। कितनी मात्रा? 50 ग्राम लास्ट। नहीं, रोज कितनी देनी है? 50 ग्राम दीजिए, रोज देनी, तीनों मिला करके 50 ग्राम होना चाहिए। रोज देनी। गाय के गोमूत्र, गंगा जल या बारिश का जल और गोबर, तीनों मिला करके जब निचोड़े तो 50 ग्राम जितना बचे उतना ही। और किस टाइम देनी? प्रातः काल खाली पेट, एक हाँ। टाइम में 10 ग्राम, बस एक टाइम, हाँ। और अगर कम लेना है 20 ग्राम ले लीजिए, लाभ उससे भी होगा। कोरोना काल में ये मेरा अनुभव है, उन दिनों अखबार में आई, कटिंग कभी होगा तो व्हाट्सएप में भेजता हूँ। हम वृंदावन में थे, स्वामी जी के, स्वामी दिव्य भावानंद जी जानते हैं, रामकृष्ण मिशन वाले स्वामी, उनके पास रह रहे थे। फोन आया कि कोरोना काल में अपोलो आदि कई हॉस्पिटल में भरमार बढ़ती जा रही रोगियों की, आरएसएस वालों का आप भी आए, स्वयंसेवक हैं हम। पहुंच गए, वो पीपीई किट होता पूरा ढक लेते थे, वो कार्टून नेटवर्क की तरह, और पूरा सैनिटाइजर से हाथ धोया, सैनिटाइजर से पूरा नहाया, जाने क्या किया। हम वैष्णव आदमी, हम कैसे वो अशुद्ध चीज़ करें? क्योंकि जितनी भी एलोपैथिक में चीज़ बनती है उसमें चर्बी अवश्य डलता है, हर चीज़ में। आप कोलगेट करो, उसमें सुअर की हड्डी का बनता है कोलगेट, लिखा भी रहता है, लोग देखते नहीं, महीन अक्षरों में लिखा रहता है, पढ़ ले। क्लोजअप करते हैं, गाय की हड्डी का बनता है। एक आता है सेंसोडाइन, उसमें गाय की चर्बी डलती है, शुद्ध चर्बी। साबुन जो यूज करते हैं, सब में सुअर की चर्बी डलती है, सब में, कोई भी ऐसा नहीं। आप कहोगे बाबा रामदेव की करें तो ठीक है, नमस्कार करते हैं, लेकिन शुद्ध उपाय बता। शुद्ध उपाय है, एक तो नीम का दातुन। आप यकीन मानो $10-12 में मिलता है नीम का, 700-800 रुपया मिलता है अमेरिका में नीम का दातुन, एक दातुन। यकीन नहीं, सर्च करके देखो, एक नीम का दातुन 700-800 रुपया में। और ये तो मैं बता रहा हूँ 8-10 साल पहले का रिपोर्ट, जब वहाँ पढ़ाई करते थे तब। यहाँ फ्री में मिलता है तो भी कोई नहीं कर रहा। नीम का दातुन। दूसरा पायरिया हो, वो मसूड़ों से खून निकलने लगे, कैविटी, कालापना, दांत में कीड़े पड़ गए, एक दवाई सब जगह। और मैं तो कहता हूँ यही करो, बन जाए सबसे अच्छा, बहुत आसान है। नमक ले आओ, सेंधा,
पीला वाला नमक ले आओ और नमक में डाल दो तेल, चाहे किसी गिलास में, किसी डब्बे में, किसी में भी डाल दो और 1 चम्मच हल्दी अच्छी तरह से मिला दो। ये हो गए सबसे अच्छा मंजन दुनिया का, इससे अच्छा कोई मंजन नहीं। मैं तो तुलसी चबाता हूँ इसलिए कभी कभी दांत काले हो जाते हैं, 10-15 दिन में एक बार भी करता हूँ, उसी दिन साफ हो जाता है। कितने पायरिया के रोगियों का पायरिया सही हो गया, कितने लोगों का, डॉक्टर तो कहेगा पहले तो दांत में वो मशीन घुसा के जाने क्या क्या साफ करते रहेंगे। तंबाकू खाते हैं उनका दांत काला पड़ जाता है, वो गुटखा खाते हैं उनका काला, वो सही कर देगा। ये सबसे अच्छा और सबसे सस्ता, 50 रुपया का बना लो, 6 महीना चल जाएगा। ये तो उसमें हल्दी बार एक बार डाल दो काम में लेते बहुत, रहते हैं हाँ। कि अलग रोज ना एक बार डाल दिए बहुत, मतलब आधा किलो लिए नमक, उसमें डाल दिया 200 ग्राम तेल और 100 ग्राम हल्दी, बहुत 6 महीने के लिए हो गया, खेल खत्म। दांत की कैसी भी समस्या नहीं होगी। अच्छा एक और उपाय बताएं, 100 वर्ष तक भी दांत नहीं हिलेगा, चीनी का त्याग, सफ़ेद चीनी से बनी मिठाई, ये जहर होता है, जो चीज़ जितना सफ़ेद वो उतना जहर। सफ़ेद कहते हैं काले सांप का काटा एक बार बच भी जाए, एक सफ़ेद वाइट स्नेक होता है, उसका काटा तो सेकंड में मरता है। सफ़ेद जितनी चीज़ें वो जहर है, हर चीज़ जो सफ़ेद दिखती है। तो सफ़ेद चीनी का प्रयोग बंद कर दीजिए और ज़्यादा नहीं, सप्ताह में एक बार और क्रिया एक कीजिए, कभी कोई रोग नहीं होगा मुँह से समझ। कड़वा तेल होता है, सरसों का तेल, उसे लीजिए, लेकिन सरसों का तेल शुद्ध, ये मार्केट डब्बा वाला नहीं जो घानी से लाते हैं फिर बार, वो लीजिए, मुंह में भर लीजिए और 5 मिनट तक कुल्ला कीजिए, हाँ अंदर नहीं लेना, और उसको कई ऐसे जगह पे जाके थूक दीजिए जहाँ पर जीभ ना हो, वो जहर होता है, थूक दीजिए। आपको कभी मुख से संबंधित कोई बीमारी होगी नहीं, भीतर की भी कोई बीमारी होगी वो खत्म होगी। रात को सोते समय ना नाभि में तेल डालिए, तिल का तेल, तिल के तेल का प्रभाव बताएं। आपके राजस्थान में तो तिल की भरमार है। कितने रुपए किलो है तिल का तेल यहाँ? 280 रुपये। 280। फिर तो हमारे यहाँ ही सस्ता मिल रहा है, 230 मिल रहा है, पिलवा के मिल रहा है। तो तिल का तेल, उसका प्रभाव बताओ। आप कोई ना पत्थर का बर्तन लेना, पत्थर का कटोरा मिल जाए, पत्थर का वो घोटने वाला वैद्यों को तो चाहे तो वो ले लो, वो लेकर के उसमें तिल का तेल भर दो, रात भर रख दो, सुबह उसके पेंदे में मिलेगा आपको। पत्थर को नाभि में डालोगे, नाक में डालोगे, कितने लाभ है गिना नहीं सकता। नाभि में डालो, नाभि जो है हर जगह के नाड़ियों का समूह नाभि है। नाभि में तेल डालना चालू कर दो, कितनी बीमारी जिनको जुकाम होते हैं वो नजला वगैरह, नाभि में तेल डालना चालू करो, नजला जुकाम समाप्त हो जाएगा। नाभि में तेल डालिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा। तिल्ली का तेल, तिल्ली का तेल सबसे अच्छा। नहीं मिले तो घी डालिए, नहीं मिले सरसों का तेल, नहीं मिले तो अब बस रिफाइंड मत डालिए। बाकी कोई भी वनस्पति जो शुद्ध वनस्पति होती है, जैसे तिल है, सरसों है, लौंग है, इन सब का तेल डालिए। लेकिन जो आँखों के सामने निकलवाया वो वाला, कोई रामदेव जी और कोई भी डाबर, इन सब का नमस्कार कीजिए। पहले थे ही, असर था पहले, अब जैसे ही बिजनेस बढ़ता है वैसे ही असर समाप्त हो जाए। कारण क्या है? एक लोगों का भोजन बनाना है तो बहुत ध्यान से बना लेंगे, हर चीज़ देख लेंगे। 1000 लोगों का भोजन उन्होंने काका देखो। यही कारण है कि अब चीज़ों में पतंजलि वगैरह में भी असर नहीं रहा। हाँ कहीं नहीं मिल रहा है तब तो यही लो, ये सबसे बेहतर। और मिल रहा है तो सबसे बेहतर है कि अपना जो मिल सके, घर की चीज़ मिल सके, उसका प्रयोग करो। तो एक बार नियम दोहरा देता हूँ क्या क्या करना है ताकि स्मरण में रहे। प्रातः जगते ही अपना बासी थूक आँख में लगाना 4 बार, चश्मा उतर जाए, आँख की कभी समस्या नहीं। दूसरा नियम, चूना भिंगा के रखना है मटके में, उसका जल पीना सुबह सुबह 1 चम्मच। कभी कोई बीमारी नहीं होगी। बच्चों का दिमाग कमजोर, उनको पिलाओ। हाइट रुक गई, उनको पिलाओ। तमाम हड्डी की बीमारी, कट करता है, घुटना दर्द होता है, चूना का पानी, चूना भिंगा दो किसी मिट्टी के बर्तन में और उसमें 5 किलो पानी डाल, वो 1 चम्मच पानी बस। छोटे बच्चों के लिए 5-6 बूंद, मतलब आधा चम्मच। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम, ब्रह्मचर्य योग करो। शौच करके ब्रह्मचर्य योग करो। ब्रह्मचर्य योग के बाद स्नान से पहले पूरे शरीर की सूखी मालिश करो। भले ही तेल से करो तो और उत्तम, नहीं मिले तेल, सूखी मालिश पूरे शरीर की करो। जापान में 80 साल की महिलाएं भी खूबसूरत दिखती है, बूढ़े भी खूबसूरत दिखते हैं, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं, मालिश की वजह से। मालिश करते हैं पूरे शरीर की, थप्पड़ बजाते हैं, मालिश करते हैं, चिमटी काटते हैं, कान खींचते हैं, ये बहुत लाभदायक। अच्छा, कान की किसी को समस्या हो जी, योग जैसे अपन कोई आसन करते हैं
तो उसके बाद में तेल मालिश करें या पहले नहीं, करना पहले पहले करें? आसन के बाद डायरेक्ट स्नान, स्नान से पहले जो करना कर ले, तेल मालिश करें। और कब तक करें? तो ऋषियों ने कहा है जब तक छोटे बच्चों कराने तो पसीना ना आ जाए बगल में, तब तक। वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में आ जाए। तेल की मालिश रोज करते कितनी बीमारियां तो होंगी ही नहीं। तेल मालिश, महाराज तेल मालिश करने वाले में तो ऐसी कलाएं होती हैं। देखिए कभी समय मिला तो आपको मालिश का ढंग बताओ। मालिश से सारे रोग का इलाज हो जाता है। थोड़ा सा संक्षेप तो उसके लिए शरीर का वस्त्र हटवाना पड़ेगा आप लोगों को, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे बता दो पहले कैसे करना है। जैसे किसी को घुटना दर्द होता है, सिर दर्द होता है जो बहुत पुराना है, तो ये इतना जगह 4 प्रकार से मालिश होती है। वो पप्पू जी महाराज आपको बता देंगे, बताया है 4 प्रकार से होता है, वो कीजिए। बड़े बूढ़ों को खास कर कीजिए, घुटना दर्द समाप्त हो जाएगा। सुन्न, पैर सुन्न हो जाना वो समाप्त हो जाएगा। पार्किंसन, हिलते रहना, थरथराहट होना वो समाप्त हो जाएगा। तो मालिश रोज सूखी मालिश कीजिए। उसके बाद स्नान कर लीजिए। स्नान में हमेशा ध्यान रखिए पैर पे पहले जल कभी मत डालिए, सिर पे। तो सिर से गर्मी नीचे चली जाएगी। पैर पे डालोगे तो सिर दर्द होगा, आधा सिर दर्द होगा, कई प्रकार की बीमारियां हो जाएगी। सिर से पानी डालिए। और कभी भी शैम्पू साबुन का प्रयोग मत कीजिए, कभी मत कीजिए। अब तो टीवी में भी दिखाने लग गया है कि जितने शैम्पू है सब कैंसर का कारण है। अभी तो शैम्पू के लिए तो कोई स्नान ही नहीं करता है। क्या करें, अब तो महाराज समय ऐसा आ गया है। इतना इतना बड़ा डब्बा ला के रखता है। अभी देखिए इतने सारे लोगों में केवल 3 पुरुष दिख रहे हैं मुझे। आप शैम्पू साबुन की कह रहे हैं, लोग मूंछ तक नहीं रखते, हिजड़ा बने डोलते हैं। हमारे दक्षिण में आप खूब गए, साधु की मूंछ रखते। महाराष्ट्र चले जाइए, मारकरी समुदाय जितने साधु सब मूंछ रखते हैं, मुंडन कराएंगे सब मूंछ रखेंगे। बिना मूंछ के साबुन शैम्पू तो कर रहे हैं, मूंछ नहीं रखते, बोलते यही हमारी शान है। अरे का शान है भैया? पहले के कहते थे भैया हमें 1 लाख रुपया चाहिए, क्या क्या दोगे? कुछ तो रखो। बोले मूंछ का एक बाल निकाल के ले, कहते थे। एक महाराजा भी हुए थे, मूंछ का एक बाल गिरवी रखा था, आप इंटरनेट पे खोज लेना। तो वो ताकत थी, वो सब थी। अब कहाँ मूंछ? डॉक्टर देवमूर्ति जी कहते हैं ना कि लाइट चली गई, अब ना माँ की मूंछ है ना बाप की मूंछ, कैसे पहचान? कोई वो तो बहुत सुंदर बातें बोलते हैं कि पुरुष में एक पुरुष गया, लंका जला के आ गया, उसके मूंछ भी थी पूंछ भी थी। ना तुम्हारे मूंछ नहीं ना पूंछ नहीं, कुछ नहीं, सब समाप्त। मूंछ का अपना महत्व होता है, मर्दानी की पहचान होता है। तो सबके सब शैम्पू लगाते हैं। शैम्पू से तमाम बीमारियां होती, खाज, खुजली। लोग कहते हैं शैम्पू से वो दूर हो जाता है, रूसी दूर नहीं होता। आप जब तक प्रयोग करते हो, रोज प्रयोग करो तो नहीं दिखेगा। और जिस दिन प्रयोग बंद किया 10 दिन फिर दिखना चालू, रूसी हो गई। क्या करें? सबसे अच्छी दवाई खल होता है, खर कहते हैं, गाय भैंसों खिलाते हैं। वो ले 50 ग्राम, बस पानी में भिगा दो, 2-3 घंटे में गल जाएगा। उसको सिर पे लेप लगा के 5 मिनट रखा, सिर धो लिया। सप्ताह में 1 दिन केवल कर ली, वो भी लगातार करने की जरूरत नहीं है। अगर रूसी है तो सप्ताह में 1 दिन केवल, रूसी जड़ से समाप्त। सिर की कोई खास नहीं, सब समाप्त। वैसे शरीर में दूसरे अंगों में खुजली हो जाती है। खुजली का सबसे अच्छा है नीम लिया और हल्दी लिया, पीस करके लगाए, दाद है सब समाप्त, खुजली सब समाप्त। और अगर आप गोमूत्र पीते हैं तो कैसी भी बीमारी हो, चर्म रोग खास कर, जड़ से सब। मैं कितने लोगों को महाराज जी बताता नहीं हूँ कि ये गोमूत्र है, वो पिएंगे ही नहीं। मूत कौन पिए? ऐसा बोल, सद्भावना है, सद्भावना नहीं है। तो मैं उनको बताता हूँ दिव्य औषधि। तो क्या करता हूँ, उसमें पिपरमेंट मिला देता हूँ, ठंडा ठंडा लगता है, स्वाद भी बदल जाता है, पता नहीं चलता है। वो पिलाता हूँ, बोलते महाराज बिल्कुल ठीक हो गया। अब बताओ, मैंने तुम्हें गोमूत्र दिया है। अरे सच में गोमूत्र से ठीक हो गए? भरोसा तो गोमूत्र और गोबर मिला हुआ जो मिश्रित जल है वो पीना चालू कीजिए, सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। और कोई बीमारी? नींद बहुत ज्यादा आती हो तो जल का नियम, पेट घट जाएगा बिना औषधि के। 3 महीने में 8-10 किलो वजन घटना चाहिए। जल का नियम क्या है? भोजन का नियम हम बताए नहीं शुरू में, अब बता देते हैं। संतों के साथ खास कर होता है। हम स्वामी जी के साथ संतों की बीमारियां जानने गए। ब्रजमंडल में 5-6 हज़ार संत रहते हैं, कुटियाओं में झोपड़ी बनाए, अब भी जंगल में। तो पता चला सबको 1-2 बीमारी तो अवश्य। एक तो पथरी की बीमारी, प्रायः सबके बंद। लीवर क्लीन आप सभी लोग कर लेना, पप्पू जी महाराज आपको बताएंगे, कृष्णा जी महाराज, बहुत कम खर्च में आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। लीवर क्लीन कर लिया, हजारों बीमारियां उसे ठीक हो जाएंगी।
डॉक्टर लोगों से लीवर क्लीन कराओ तो 20,000 रुपया लगेगा, आपको यकीन हो, इंटरनेट पे देख लो चाहे। और घर में करना चाहो 500 रुपया खर्च होगा लास्ट, इससे ज़्यादा नहीं। और अब तो प्रयास कर रहे हैं लक्ष्मी जी से मंगा लें तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होगा 50 रुपये, इससे ज़्यादा खर्च होगा इकट्ठा अगर मंगाओगे, वो कहीं भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। भोजन का नियम क्या करना चाहिए? एक तो हमने बताया मट्टी के बर्तन में भोजन बनाना रहता। भोजन बनने के 48 मिनट के भीतर करने। पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भैया गर्मा गर्म रोटी खा ले, कहते थे। अब क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं सुबह और रख दिया फ्रीज, अब शाम तक खा रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए, 48 मिनट के भीतर। और भोजन कब करें? नागार्जुन जी जिन्होंने सिद्ध नागार्जुनीय रस रत्नाकर भैषज रत्नावली ग्रंथ लिखा, वो कहते हैं भोजन हमेशा दिन का प्रथम प्रहर बीतने से पहले कर लो। दिन का प्रथम प्रहर कब तक होता है? पहला प्रहर 9 बजे तक। बोले उससे अब लोग नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट, विदेशी संस्कृति, बिना मतलब चाय पी लेते हैं। सुबह सुबह क्या होता है, पित्त अत्यंत तीव्र रहता है, और तीव्र रहता है पित्त। उस समय भोजन करो, जठराग्नि प्रदीप्त है, कुछ भी लक्कर पत्थर सब हजम, भले ही ठूस ठूस के खाओ, वजन नहीं बढ़ेगा और ना घटेगा, बहुत शुद्ध चीज। सुबह 9 बजे से पहले भरपेट खा लोगे, कितनी बीमारियां तो होंगी। आप पूरी सृष्टि में देख लो जीवों, गैया सुबह सुबह ही भां भां चिल्लाना चालू, उसे भोजन चाहिए। भैंस भोजन सुबह सुबह चाहिए। कुत्ता सुबह सुबह आपके घर में आ जाए, वो अलग बात है, आप नहीं दो तो बेचारा जब दो तब खाएगा। चिड़िया देखा, सुबह उठते ही भोजन भरपेट खाती है। पूरी सृष्टि के सारे जानवर सुबह सुबह खा लेते हैं, और इंसान एक ऐसा जानवर है 12 बजे खाएगा। सारी बीमारियों की जड़ वहीं से शुरुआत हो जाएगी। दिन के 12 बजे 10 बजे के बाद पाचन शक्ति धीमे धीमे कमजोर होना चालू होता है। 12 बजे बिल्कुल कमजोर हो जाता है और फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू करता है, शाम के 5 बजे फिर बढ़ जाता है। तो सुबह का भोजन प्रातः 9 बजे से पहले और शाम का भोजन शाम के 5 बजे से पहले कर लीजिए, बीमारियां होंगी। भोजन करिए, एक तो भोजन का नियम पालन कीजिए, दूसरा नियम पालन कीजिए जल का। भोजन के कम से कम 48 मिनट बाद, 45 मिनट बाद, या कम से कम 1.5 घंटा वेट करो, बहुत अच्छा है। नहीं कर सको तो कम से कम 45 मिनट प्रतीक्षा अवश्य करो। 45 मिनट के बाद जल पियो। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको प्यास ही तभी लगे, आप ध्यान दो, तब व्याकुल हो जाएंगे प्यास में, क्योंकि भोजन अब सही समय से पाचन चालू है। भी महाराज कैसे पढ़ना चाहिए? हाँ वो बताते हैं, पहले भोजन का 1-2 बता दें हम और नियम। भोजन जब भी करो खूब चबा चबा के। पतंजलि ऋषि ने अपने सूत्रों में कहा है कि भोजन एक कौर को 32 बार चबाना चाहिए। अब के तो इंसान ही है जो 32 दांत से एक ही बार चबाए और निगल लेते हैं, अजगर की तरह निगले जाए। पेट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जो लार बनती है हमारे मुख के अंदर, वो लार जो भोजन पचाने में बहुत अच्छा एंजाइम का काम, रस का काम, चबा चबा के चबला। बंगाली में कहावत है, भोजन पीवो जल खाबो। वो आज भी जल को खाना कहते, पीना नहीं। मतलब भोजन इतना महीन कर लो मुंह दांत में पीस पीस के, पीने की तरह। और जल खाबो, जल को ऐसे लो जैसे, हाँ जल का नहीं, जब भी जल पियो सिप सिप करके, जैसे चाय पीते, जैसे गर्मा गर्म दूध पीते, उनका है जल खाबो। जल को क्या करो, चबलाओ। आप मैं कह रहा हूँ 3 महीने में 10 किलो वजन घट जाएगा। जल का नियम पालन करो, केवल इतना कि जल जब भी पियो खूब चबलाते हुए पियो। एक घूंट लिया, थोड़ा चबाया उसे, फिर पिया, इस तरह करके आधे लीटर पियो। जैसे चबलाते हैं ना, कुछ कुल्ला जैसे करते हैं, हाँ कुल्ला जैसे करते हैं, हाँ चबलाए उस तरह पी लिए। देखो चीज चूसते हैं, चुस्की की तरह, डायरेक्ट मत पिए। जल पीने में 5 मिनट लगा दो, क्या जाता है 5 मिनट में। वजन बढ़ गया है घट जाएगा, घट गया है बढ़ जाएगा, कोई बीमारी नहीं हो पाएगी जल का नियम पालन करोगे। मैंने एक पोस्ट बनाया है, महाराज जी के थ्रू मिल जाएगा, या व्हाट्सएप मैसेज करना बताऊंगा। जल पीने के 100 प्रकार के लाभ, 100 प्रकार। जल चिकित्सा कहते हैं उसको। जल पीने से ही किस तरह पीना है, क्या मिला पीना, उसी से सारी बीमारी ठीक हो जाती है। इतना अद्भुत होता है। और कितना जल पिए ये बहुत जरूरी है। आपका जितना वजन है उसमें भाग कर दो 10 का। मान लीजिए मेरा वजन 70 किलो, उसमें 10 का भाग किया, कितना हुआ 7, उसमें 2 घटा, कितना हो गया 5। मुझे 5 लीटर रोज जल पीना चाहिए। अब मान लीजिए आपका जल है ये वजन है 80 किलो, 80 में 10 का भाग किया, कितना हो गया 8, उसमें 2 घटा दिए, 6 लीटर जल आपको रोज पीना। इस तरह सबका पैरामीटर नापने का थर्मामीटर,
जितना वजन है उसमें 10 का भाग करके 2 घटा दो। इतना जल अगर आप रोज नहीं पीते हो तो आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी, आपका लीवर कमजोर हो जाएगा, आपका फेफड़ा कमजोर हो जाएगा। और हमेशा चबला करके पानी पियो, जैसे चबाते हैं वैसे पानी पियो। आप 10 दिन में असर बताओगे कि दादा ऐसा ऐसा असर हो, 10 दिन में। और कुछ आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? एक तो हमारी आँख है, जैसा मैं सीधा देखना चाहता हूँ तो अभी 4 उंगली है तो 3 नहीं दिखती है, चौथी उंगली दिखती है, चौथी को देखता हूँ तो 1 किलो। समझ गए, समझ। ये जो प्रातः काल के थूक वाला प्रयोग है, केवल ये सही है। प्रातः जो थूक लगाते हैं, इससे बड़ी कोई औषधि नहीं। देखिए, अगर आप कहोगे कि दवाई बताओ तो दवाई बता सकते हैं। अब्रक भस्म 100 पुटी ले, अब्रक भस्म 100 पुटी 1 ग्राम जो है 12,000 की, और ये 100 ग्राम ले आइए तो लाना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना? 12 लाख की हो गया। तो महंगी दवाइयों से बेहतर है जो भगवान ने दे रखा है उसका प्रयोग करें। अच्छा, एक औषधि और बता देता हूँ। खासकर जो बड़े बूढ़े हो जाते हैं, वृद्धावस्था की ओर जाते हैं, उनके लिए तो अमृत है, अमृत। मेथी होता है, मेथी, मेथी ही कहते हैं इधर भी। मेथी लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 ग्राम 30 ग्राम लास्ट 50 या 2 चम्मच बस। रात्रि में 1 लोटा जल में भिगा दिया, 1 गिलास जल में भिगा दिया, साफ करके धोकर। प्रातः उठे पहले तो उसे छान करके पी लिया, और उस मेथी को चबा चबा के खा लिया। 3 से 4 महीना होते होते वृद्ध व्यक्ति युवा जैसा काम करे। ये स्थिति हो जाती। युवा जैसा काम करना मतलब 50 किलो की बाल्टी उठा करके ऐसे 2 चम्मच या कितने, 2 चम्मच फट पूछे 30 ग्राम लास्ट। हाँ, बिल्कुल बहुत ताकतदार। एक जगह रहते हैं तो एक और उपाय बताएं, शिलाजीत से भी बड़ा काम करें। अगर आप लोग लहसुन खाते हैं तो लहसुन वाला भी बता देता हूँ, नहीं खाते हैं तो दूसरा भी बता देता हूँ। लहसुन खाते हैं, लहसुन को शास्त्र में गरीबों का शिलाजीत कहा है। गरीबों का शिलाजीत, जो फकीर लोग हैं, कमजोर लोग हैं, धनी नहीं है, उनका शिलाजीत। जैसे 10 लहसुन लिए, उसको घी में या आग में डायरेक्ट भून लिए और चबा के खा। शिलाजीत का काम है। शिलाजीत क्या करता है? ताकत बढ़ाता है, घुटना दर्द सही करता है, आंखों की रोशनी बढ़ा देता है, शरीर में एनर्जी लाता है, ऊर्जा लाता है, वही काम करता है। दूसरा, जो वैष्णव जो नहीं खाना चाहते, लहसुन नहीं खाना चाहते, उनके लिए भी और जो खाना चाहते हैं उनके लिए भी, दोनों एक नियम पालन कर सकते हैं। ये हमने प्रयोग उस पर किया है जिसको टीबी था करीब 10-12 साल से, छाती बिल्कुल गल गई थी, उसका कुल वजन 40 किलो था, बस 40 किलो वजन में मरने के करीब। टीबी ठीक किया। टीबी ठीक करने के लिए मैं एक ही चीज़ का प्रयोग करता हूँ, वही गोमूत्र और गोबर वाला जल। टीबी ठीक हो जाता है जल से। ठीक होने के बाद वजन नहीं बढ़ रहा था, ये प्रयोग करके देखो। आप लगा दो गेहूं ले लो और उसको बो दो। जब वो 1 बिलात के 1 बित्ता का हो जाए, 9 इंच का हो जाए, फिर उसे काट लो, और काट के तो चबा लो या उसका जूस बना करके पियो। इससे बड़ी ताकत की कोई दवाई आज तक पैदा ही नहीं, कोई भी दवाई। लाखों की औषधियों के बराबर अकेला ही। इनको वृद्धा अमृत कहा जाता है। वृद्धा अमृत, हाँ, मतलब बड़े बूढ़ों के लिए तो अमृत के समान। कोई छोटे बच्चों के कमजोर उससे भी खिलाई। मैं वही बता रहा था, टीबी का मरीज, उसकी आयु थी 17-18 साल। अब कमजोर था, बच्चा था, माँ बाप भी गरीब, कैसे तो इलाज कराएं, कैसे महंगी औषधि खिलाएं, नहीं खिला सकते। हमने ये प्रयोग बताया, ज़्यादा नहीं, थोड़ी दूर में वो करके। अब कहेंगे कि भैया हम तो चलते फिरते वाले लोग हैं, ट्रे ले, पीतल का, कांसा का, लोहे का ट्रे होता है ना, ट्रे जिसमें चाय लेके जाते हैं, ट्रे ले लें, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल करके गेहूँ डाल दें, उसे कहीं ले जाइए, उठा के कहीं ले जाइए, उसमें चारों ओर से रस्सी बांध दीजिए, उठाया और जहाँ चाहे चलिए, पूरे विश्व में घूमते रहिए उसे लेकर। और क्या है, एक तरफ का काटे, जब तक दूसरे तरफ पहुंचेंगे 8-9 दिनों, तब तक उधर का बढ़ चुका, कहीं भी लेके घूम सकते। इससे बड़ी कोई औषधि नहीं, सबसे बड़ी औषधि। आयुर्वेद में वृद्धामृत कहा जाता है। एक और बता देता हूँ आपको, जो व्यक्ति गरीब है और गरीब लोग हैं परंतु महा औषधियाँ खरीद नहीं सकते, ताकत फिर भी चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि वृद्धावस्था में भी युवाओं जैसे तक ताकत आ जाए। एक तो आप ब्रह्मचर्य योग रोज निभा लो, ताकत आप 10 दिन में फील करो। अभी बताया हमने 8-9 स्टेप, 10 दिन में फील कर लोगे कि क्या ताकत है। दूसरा, यवकुट उसे कहते हैं, शास्त्र में माशद द्विदल प्रयोग का है। माश जानते हैं,
उड़द की दाल, उसे माश कहा जाता है, षटकन वाला माश। उड़द की दाल लीजिए, उसे दर लीजिए। मार्केट वाला मत लेना जो वो छिलका रही देते हैं, वो नहीं, बिना छिलके के छिलका वाला दर ले। और उसको जब 50 ग्राम ले करके 250-300 ग्राम दूध में डाल दिए और थोड़ा सा गुड़ डाल दिए, या पहले उसे पका ली, खीर बना ली, ऊपर से गुड़ डाल दिए, जब ठंडा हो उसको खिला। आप ये प्रयोग करके देखो, जो सबसे ज्यादा कमजोर है, जिसका वजन नहीं बढ़ रहा, कहते कितना भी खा ले वजन ही नहीं बढ़ रहा, उनको खिला। तो किया हुआ है महाराज। हाँ जी, ये प्रयोग आपकी बोला है ना, वो हमने किया था, हमारा वजन 40 किलो हो गया था, जी। तो फिर 65 किलो वजन आ गया था। इतना ताकतवर चीज है ये। माश द्विदल, माश कहते हैं दाल को, उड़द की दाल। उड़द की दाल लिए, उड़द की दाल डाले दूध में 50-100 ग्राम डाल, अब 50-100 ग्राम डाल करके खीर बनाए, और ऊपर से फिर बनने के बाद ठंडा में गुड़ मिला दीजिए। चाहे तो गुड़ मिला दीजिए, चाहे ऐसे भी खा सकते हैं। और ये वजन बढ़ाने का सबसे अच्छा नुस्खा, ताकत का सबसे, अब तो प्रमाण आपके सामने है कि 40 किलो से 65 किलो हो गया मुझे, अब इससे बड़ा कैमरा उस तरफ की तो बैठ जाएंगे। छिलका सहित, ये याद रखना, बिना छिलका के नहीं खाना। तो ये वजन तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, ताकत का बहुत बड़ा डोज है, बहुत ताकत, ऐसी ताकत बढ़ेगी। बहुत कमजोर हो गया था। हाँ, ये प्रयोग कर सकते हैं। 4-6 किलो उड़द रख लीजिए, ये हर जगह प्रयोग कर सकते हैं। बस इतना स्मरण रखिएगा, स्टील एल्युमिनियम के बर्तन में मत बनाना। हाँ, स्टील एल्युमिनियम के बर्तन में मत बनाना। पीतल का खरीद लो, तांबे का खरीद लो, कांसा खरीद लो, कितने मेटल है। आजकल फूल बर्तन आता है, फूल कहते हैं फूल का बर्तन, वो कुछ मिश्रित करके बनाते हैं, मिश्रित धातु करके, वो रख सकते हो। हाँ, मट्टी का रख सकते हो, लोहा सबसे अच्छा, लोहा का रख सकते हो, उस बर्तन में करो, आपको 10 दिन में ताकत महसूस होगी। हाँ जी, हाँ, खीर, उड़द की दाल का खीर बना। थाने कौन बनानी है? थाने कौन बनानी है? और बताऊं एक प्रयोग, किसी को हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, फेफड़ा खराब हो जाता है, जी, फेफड़ा खराब हो जाता है, पथरी भी हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां एक साथ हो जाती हैं। एक तो लीवर क्लीन बताया, वैसे तो सुबह से जो नियम बता रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, 1000 रुपया देके मेरे से कॉपी कर लेना। वैसे हम बता 1000 रुपया देके दादा इनको बता दे। एक बार ये पूरा हो जाए, अभी तक अधिक मात्रा में नहीं छपवाए हैं, जब अधिक छपेगी तो आपको मिलेगा। और वैसे भी मैं फ्री में बंटवाना चाहता हूँ, उसके लिए खोज रहे कुछ लोग मिल जाए, संत लोगों को दें, क्योंकि ऐसे उसका मूल्य हो रहा है 8,000। इतनी मोटी मोटी 500-600 पन्ने की 6 पुस्तक, मूल्य तो होगा ही नहीं। दूसरा, अभी उसके और भाग छपने बाकी, 12 भाग छपने बाकी, 18 भाग में इतनी मोटी मोटी, आयुर्वेद की सबसे बड़ी पुस्तक मानी जाएगी। और वो प्रयास कर रहे हैं, उसका PDF आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, फोन में पढ़ लो। थोड़ा काम चल रहा है, उसका काम पूरा होते ही आप लोगों को उपलब्ध करा दें। उसमें वो दवाई है, हमारे ग्रुप में लोग जुड़े हैं 5-6 साल से, ग्रुप में जुड़ के डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि जो दवाई बताते हैं 100-100 लोगों पर प्रयोग करने के बाद बताते हैं। इसमें से देखा, लोगों को बताया, उससे पैसा कमाना बहुत लोग करते हैं, सैकड़ों की संख्या में। वो पुस्तक आपके हाथ में, तो आप लोग भी समझो डॉक्टर बने। किसी ने बोला ये बीमारी है, बस बीमारी का नाम पढ़ा, ये दवाई बताओ, ठीक होगा ही होगा, क्योंकि 100-100 लोगों प्रयोग कर लिया, उसके बाद लिखा। तो जिनको ऐसा कुछ हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, प्रयोग करके देखना, 10-12 दिन में फर्क पता चलेगा। प्याज होता है, प्याज लो, लाल ले लो चाहे सफ़ेद ले लो, सफ़ेद हो तो और अच्छा। प्याज लिए, एक प्याज को कूट के अच्छी तरह से रस निकालिए, 40-50 ग्राम रस निकालिए, और उतना ही उसमें शुद्ध जल मिला लिए, बारिश का सबसे अच्छा, और नहीं तो फिर कुआं का ले, नल का ले, गंगा जल लो और अच्छा। तो ये मिला लिए, और मिला करके प्रातः काल, दोपहर में और सायंकाल, 10 दिन के भीतर हार्ट ब्लॉकेज समाप्त कर देगा। 10 दिन के भीतर, 11वां दिन नहीं लगेगा। चूना का प्रयोग कीजिए तो इससे हार्ट ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा। चूना प्रयोग में कोई भी बीमारी रहती नहीं, वो जो बताया गोमूत्र गोबर वाला प्रयोग, कोई भी बीमारी नहीं रहेगी, कोई भी बीमारी नहीं। जिसके पथरी हो गया, बहुत आसान दवाई है, नारियल लो, उसे काट लो, उसमें जल होता है, कच्चा मिल जाए और अच्छा, पका मिल जाए वो भी ठीक। उस जल में एक नींबू निचोड़ दो,
पत्थर चटा मिल जाए तो उसे मिला दो, नहीं मिले तो कोई बात, नींबू निचोड़ करके पियो। पत्थर चटा पौधा होता है पौधा पत्थर होता है, जमीन पे ही कर जाता है। इंटरनेट पे देख लेना, प्लांट आ जाते हैं उसके, वो खरीद लाओ, 10-15 रुपए का मिल जाता है। हमारे इधर तो ऐसी सड़क के किनारे किनारे पर्याप्त है, तो वो ले लो और ले करके उसमें मिला दो, पी लो। 28 दिन के भीतर 32 mm तक की पथरी नष्ट हो जाएगी, खत्म, जड़ से समाप्त। और जब आप लीवर क्लीन करोगे ना, प्रयास करेंगे हम आ ही जाए उस समय, सामूहिक करें, तो आप देखना जो स्वस्थ मानते हैं ना, उनके भी पेट से 80-80 पत्थर निकले, आपके भी, इनके सबके। हाँ हाँ पत्थर सबको होती है, पप्पू जी महाराज पत्थर निकले, हरे लाल काले पीले कई प्रकार पत्थर सबको होती है। जो कहते हैं हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, उनके निकलेंगे। और जब लीवर क्लीन हो जाए उसके बाद देखिए कैसा खुला खुला मुंह, नजला भी ठीक हो जाता है इससे कितनी बीमारियां। अगर ये आप ज़्यादा नहीं 3 महीने में भी एक बार करते रहे, कभी हार्ट की समस्या नहीं होगी, कभी किडनी डैमेज नहीं होगा, कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं। लीवर क्लीन करो। और कोई प्रश्न बोल सकते हैं? एक महाराज है हमारा ये पेड़ यहाँ से यहाँ तक ये पर्सनल नहीं सगला सगला मावसी की पूछो। यहाँ से और यहाँ पिंडी है ना जी ये दूसरी रहती है। जो हमने आप शुरू में आ गए थे क्या? ना तो फिर महाराज जी बताएंगे। आप ब्रह्मचर्य योग में 5वां जो स्टेप है ना, लेट करके करने वाला, पैर वाला, वो कीजिए, कुछ ही दिन में सही। महाराज जी मैं जब खाना खा लेता हूँ शाम को, तो उसके बाद मैं सोता हूँ ना, या सोने से पहले ही मेरे दर्द हो जाता है, दोनों पैरों में यहाँ खूब दुखते हैं, दर्द होने लग जाता है, फिर बस की बात नहीं रहती। एक नियम आप लोग जीवन में पालन करना, किसी भी स्थिति में खड़े खड़े पानी मत पीना। कैसा भी कुछ भी मुसीबत हो, जो खड़े खड़े पानी पीता है उसका घुटना कोई सही नहीं कर सकता, उसका पैर दर्द कोई सही नहीं कर सकता। चूना का प्रयोग सही हो जाएगा इससे, चूना का प्रयोग करें। और दूसरा जल का नियम पालन। तो हमारे इधर सड़क बोलते हैं, वो बहुत जोर से चलती है, उस टाइम पे रोज आने लग जाता है, अगर कोई दबाना दबानी हो, पैरों से दबाना पड़ता है। ब्रह्मचर्य योग का जो 5वां स्टेप है प्रभु जी, सही करना, 5वां स्टेप। प्रभु ये सारा का सारा प्रॉब्लम है भोजन ना पचने की। सारी समस्या ब्रह्मचर्य योग का 4 स्टेप जो प्रारंभ के हैं बिल्कुल सही करना, जड़ से। और आप तो शायद शिवनी नाड़ी शोधन चूर्ण ले रहे हैं, बंद कर दिया? अरे कोई नहीं, गुड़ और जल से लीजिए। दूध नहीं है तो गुड़ और जल से ले सकते। शिवनी नाड़ी शोधन चूर्ण एक ऐसी औषधि है जो पहले ही दिन असर करता है, कितनी भी कमजोरी हो पहले दिन ही असर कर देगा, इतनी दिव्य औषधि। अच्छा, जिनको बुद्धि की कमजोरी हो, लेना चाहो तो ले सकते हो, इसे आवश्यकता नहीं है अगर आप ये नियम पालन करते हो तो। एक है जिसका नाम है किशोरी ब्रह्मक्वाथ, ये करीब 40 औषधियों के मिश्रण से बनता है। इसे लो, दिमागी कमजोरी कैसी भी हो दूर हो जाए। वो बना ही नहीं था उसे, अब बना। आपको ब्रह्मचर्य महाराज मेरे को है तो क्या करो बेटा, आपको महाराज को शिवनी नाड़ी शोधन अपन कमजोर है सी तेज को नहीं बलबीर जी, लेकिन मुझे हो आपने तो ब्रह्मक्वाथ उसमें बनाए नहीं थे, उस तक खत्म हो चुका था। और को देखो तेज आप तो बहुत काम की चीज है, कैसा भी सिर दर्द हो वो यही मिल जाएगी। अभी तो लाया हुआ है, बहुत सारी औषधियाँ तो महाराज जी के यहाँ पर चली गई, कुछ वहाँ चला गया, कुछ रखा हुआ। दिमाग कमजोर हो, घुटना में तकलीफ में भी वो सही करता है। वो क्या कहते हैं उसे, आधा सिर दर्द होता है वो सही कर देगा। टेंशन लगातार बनी रहती है वो औषधि सही कर देता है। और खास कर कहते हैं ना, बच्चों को याद नहीं होता कुछ, या बड़े बूढ़े भूल जाते हैं कोई चीज़ रख करके, याद ही नहीं रहता कहाँ चीज़ रखी, उन सब में वो औषधि बहुत असरदायी है। और बहुत सारी भस्म आदि डली है। अगर किसी को लेने की इच्छा हो तो नीचे से ले लेना। और मैं अब निकलूँगा थोड़ी देर, 8:30 बज गया, 9:30 10 बज गया। कोई प्रश्न पूछना हो? माता जी हैं बड़ी सीरियस हो गई है, इससे पहले बिल्कुल ठीक थी, पहले ब्लड कैंसर है, बच जाएंगे। उनको कहिए कि जो नियम अभी बताए हैं, मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाना चालू किया, और जो गोमूत्र वाला है अब वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसके साथ पानी चढ़ा रहे हैं, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, वहीं पर देना चाहूँगा। महाराज आज बंधना ये छोटा बच्चा भाई है, भाई है जगह बच्चा करने आया हाइट की, आप ट्रांसलेट कीजिए। हाइट कैसे बढ़ सकती है? हाँ, हाइट, चूना, चूने का जो पानी होता है ना, वो हाइट बढ़ा जाता है।
चूने का पानी हाइट बढ़ा देता है, और चूना गेहूं के दाने के बराबर दाल में डालो, गेहूं के दाने में पानी में डालो, या गेहूं के दाने के बराबर किसी भी सब्जी में डालो, बच्चों की हाइट बढ़ ही जाएगी, आपको 3-4 महीने में फर्क दिखेगा, बहुत असरदायक। निमोनिया बनता है तो बच्चों के निमोनिया महाराज जी को पोस्ट दे रखा है, वो लिख लीजिएगा, बहुत बेहतर। महाराज जी मान बताओ तो नहीं कढ़ाई। देखो आप लोगों को आयुर्वेद की जानकारी चाहिए, हमारा नंबर नोट कर लो, अपना नाम लिख करके मुझे भेज देना, मैं अपने ग्रुप में जोड़ता हूँ, उसमें केवल आयुर्वेद की जानकारी होती है। नंबर लिख लो, हिंदी में बोलते हैं पहले 63 960 करना ही है 84 335 63 960 84 335, इंग्लिश में 6396084335। ये सेव कर लीजिए, अपना नाम लिख के मुझे बस भेज दीजिए। तो महाराज जी बात मान दुआई तो कुछ बताइए, रात के और हमारा दम बरीद गया, सांस बरीद गया, शाम का ऊपर आए थे। अच्छा, सांस फूलता है? हाँ, सांस फूलता है। प्रारंभ में हमने बहुत कुछ बताया महाराज जी, अब वो पेट फूक गया महाराज जी वो बाबा का तो नाम हाँ नजला कहते हैं, साइनस कहते हैं, वो तो साइनस। हमने बताया नाक में घी डालिए, नाक में घी डालिए, नाभि में तेल डालिए। जी हाँ जी, क्या कह रहे हैं? समझ में नहीं आई। टांकी किडनी की तकलीफ है, कहाँ तकलीफ है किडनी की? उसमें दर्द हो, सूजन हो या पथरी हो, कुछ भी हो, आप वही नारियल का पानी में नींबू निचोड़ के पीजिए, और इससे चूना अकेला सही कर सकते, अकेला सही कर। आप मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाना आरंभ कीजिए, कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं माता जी, और बहुत ज्यादा है तो चक्की चला क्या तो कुमार होता था तो लाना चाहिए, बट बर्तन डालना चाहिए भाई। चलो श्री राधे महाराज मान को खाइयो बता दियो नहीं। पानी का नियम चाहिए। आहा हा 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 उसका इलाज